चलिए, इसी बीच हम लोग पब्लिक ओपिनियन लिए हैं, लोगों से बात किए हैं, मजदूरों से बात की है। जिस तरीके से मजदूर और यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह से आरोप वार्ड सदस्य और उप मुखिया पर लगा रहे हैं, तमाम बातों को लेकर अब हम मिलते हैं उप मुखिया प्रतिनिधि सोनू कुमार जी से और जानना चाहेंगे कि क्या हाल है। सोनू जी, जिस तरह से पिछले दिन यहाँ के जो आपके पंचायत के वार्ड सदस्य सब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं काम को लेकर, चाहे आपके ऊपर दबंगाई का आरोप लगा रहे हैं, क्यों, क्या मामला है, क्यों इस तरह की बात सामने आ रही है सर? नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार और सोनू, और मेरी माँ गीता देवी मुखिया हैं। चूँकि वो 53 बरस 54 बरस की हो गई है, मैंने 60 बरस के लगभग में हो गई है, तो सब जगह साइड पर तो जा नहीं सकती है, एक तो लेडीज है। तो साइड पर हम आए हैं, कल का ये देखे हम न्यूज, मैंने कुछ आदमी आए थे, बोले कि भाई साइड पर आकर के काम बंद करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमरा कहने काम मिला, हमरा कहने काम मिला। तो सरकार का नियम है, जो कि पिछले पंचवर्षीय में 7 निश्चय योजना चली थी, उस 7 निश्चय मैंने ग्राम पंचायत में चली थी, और ग्राम पंचायत का सब काम 7 निश्चय के अंदर में था। वो नली गली हो या नल जल हो या किसी भी तरह का योजना जो है वो 7 निश्चय के अंतर्गत था, और सबका कार्यभार वार्ड मेंबर को ही दिया गया था। लेकिन एक ही पंचवर्षीय में जो राज्य सरकार है, जो वार्ड मेंबरों से और सचिवों से परेशान हो गई जी, उनको अब 7 निश्चय के अंतर्गत काम करने के लिए WIMC जो है उसको मैंने स्थगित कर दी, एक तरह से समझिए, उनके हिस्से से हटा दी। और जो नल जल जो लगा हुआ है अभी फ़िलहाल उसी को चलाना उनका काम है। उसके लिए उनको सरकार अलग से 2000 का महीना उनको भुगतान भी करती है, जो कि हम मैंने अपने ही 15वीं के फंड से ही करते हैं, वो ग्राम पंचायत के ही फंड से उसका हिस्सा जाता है। और अब वार्ड मेंबर खोज रहे हैं कि सभी काम में हमको हिस्सा चाहिए, तो सभी काम हम थोड़े ही कराते हैं, सभी काम तो सरकारी कार्य एजेंसी कराती है जी। वो या तो पंचायत सचिव के माध्यम से होता है, या तो पंचायत रोजगार सचिव के माध्यम से होता है। अब बात रही कि धरातल पर कितना काम हो रहा है, ये हम देख रेख करते हैं, ठीक है। तो देख रेख करते हैं तो देखिए आप कि कितना घास है। तो मजदूर है, मजदूर मशीन नहीं होता है कि जहाँ मन तहाँ जैसे मन तैसे काम कर देगा। अब पहले घास काटेगा, घास काट करके हटाएगा, तो घास पर तो कुदार चलेगा नहीं। उसके बाद 5 सेंटीमीटर तक उसका जड़ है कम से कम, ये जेन्युइन बात है, जो प्रोटोकॉल है ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, किताबी भाषा नहीं है, प्रैक्टिकल है। अब इस पर कुदार चलेगा, देखिए हम कुदार हम चला करके आपको हम दिखाते हैं। अब इस पर हम कुदार मारेंगे, देखिए ये 1 इंच से ज़्यादा कटता ही नहीं है जी। इसका नमी चला गया है, तो नमी चला गया है, तब पहले जितना छिला है इतना छिला करके साफ हो जा रहा है। और उसके बाद जब इसमें पानी फिर पटाया जाएगा, तब फिर कटेगा 6 इंच, फिर पानी पटेगा, तब फिर कटेगा 6 इंच। और ये तो खैर किस्मत अच्छा है, मौसम भगवान अच्छा किए हैं, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुआ है तो 2 इंच कट भी रहा है, नहीं तो वो भी नहीं कटता। ये मिट्टी जो है केवाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जो सबसे कड़ा मिट्टी है, इसमें कुदार चलाना आसान नहीं है। ये लोग खून पसीना से कमा रहे हैं, जो तरह के और बात रही कि काम कितना हो रहा है, तो देखिए किसान के लिए कितना फायदा हो रहा है। खेत के किनारे डीड़ा पड़ रहा है, ये डीड़ा जब पड़ जाएगा तो खेत का जो पानी है, हल्का भी बारिश होगा तो खेत का पानी इस पैन में नहीं आएगा, अगर पैन में आ जाएगा तो पानी निकल जाएगा बाहर। तो खेत में नमी बरकरार रखने के लिए डीड़ा का बहुत ज़रूरत है, और डीड़ा पड़ रहा है, किसान सब खुश हैं। लेकिन कुछ ये जो आदमी हैं, ये असामाजिक तत्व टाइप के, वो वार्ड मेंबर सबको भड़काए हैं कि भाई आप लोग विरोध कीजिए। विरोध कीजिए किसका? विरोध कीजिए हमारे काम का। तो हम ये काम थोड़े कर रहे हैं, ये काम तो मजदूर कर रहे हैं। इसका मतलब तो आप मजदूर का पेट पर लात मार रहे हैं। सरकार का मैंडेज पूरा करना है, सरकार का कहना है कि 400 मैंडेज एक दिन में पूरा होना चाहिए, ठीक है। मजदूर को काम मिलना चाहिए, और ये लोग हैं जो कहते हैं कि मजदूर के काम नहीं करवाइए। ये सब सोचते हैं कि इसको दे देते ऐसा ही, हम सबको हिस्सा में छिल छाल करके निकल जाते, कहानी ख़त्म हो जाता है। ये पिछला पंचवर्षीय में भी काम हुआ है इसमें। ये पैन है, देखिए 3 फीट अभी कितना बचा हुआ है, 3 फीट बचा हुआ है। अब पिछला बार 3 फीट खनाया, फिर भी 3 फीट बचले है, 3 फीट है ये, यानी पिछला बार खेत था, खेत तो नहीं था ये।
ये तो था पे नहीं, तब खनाया कहाँ? यानी पिछले बार का जो मुखिया हाँ। था वो सही से काम नहीं करता। नहीं किया, अब उनको लग रहा है कि ये भी वैसा ही करके निकल जाएगा क्या? हाँ, शक करना जायज़ है, शक करना जायज़ है, शक करना भी चाहिए। और ये दबाव बना रहे हैं अगर वो हम पर कि 3 फीट हमको काम चाहिए, ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि हाँ ऐसे पब्लिक होने चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, वार्ड मेंबर का अर्थ होता है वार्ड के अध्यक्ष। अब वार्ड के अध्यक्ष वही हैं जो उस वार्ड में बने विद्यालय के भी अध्यक्ष हैं। वो कभी विद्यालय गए हैं देखने के लिए कि कितना पढ़ाई हो रहा है, कितना काम हो रहा है? वो विद्यालय के अध्यक्ष माने जाते हैं और विद्यालय से उनको मिल जाता है पैसा, कमीशन, अनाज। विद्यालय जीवे नहीं करते हैं, विद्यालय चले अथवा नहीं चले, नल जल चले अथवा नहीं चले। नल जल खराब होता है, पब्लिक फ़ोन करेगा वार्ड मेंबर को तो कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तो मुखिया जी का हल्फुआ तोड़ा दिया कि बनवा दो, जब वार्ड के मेंबर के काम है बनवावे के, तो हमने चिन्ह मुखिया के। तो ऐसे काम नहीं होता है। उसके बाद फिर पूछे जा करके पब्लिक से गांव में कि कई जगह नल टूटा हुआ था, अब रे खुद अपना पैसा लगा करके उसका पैसा जब भी भुगतान करेंगे तो वार्ड मेंबर भुगतान करेंगे। मुखिया का पावर नहीं है भुगतान करना नल जल के अनुरक्षण में, लेकिन वो अपना घर से पैसा लगा करके कि नहीं भाई गर्मी का दिन है, पानी किससे पिएगा पब्लिक, पानी पिलाना ज़रूरी है इस सबके।